मरता क्या नहीं करता और हमेशा अपने लिए ही करता। यह बात 100% सत्य हो रही है आने वाले दिल्ली के इलेक्शन के ऊपर, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से सियासत देखने को अभी मिल रही है, जो चुनावी माहौल है, वह लग नहीं रहा है कि कोई भी नेता पब्लिक के फायदे की बात कर रहा है या फिर पब्लिक के भविष्य की बात कर रहा है। क्योंकि एक तरफ आप पार्टी जो कि पिछले 10 साल से सत्ता में बरकरार बनी हुई है, और दूसरी तरफ भाजपा जो कि अपनी वापसी के लिए हर एक कदम उठाने के लिए तैयार है, तो तीसरी तरफ कांग्रेस जो अपने आप को साबित करने के लिए लगी हुई है कि उसका भी एक कुछ वजूद है जिसके लिए वह दिल्ली में आना चाहती है। यूं तो इलेक्शन पूरे इंडिया में होते हैं, लेकिन कुछ इलेक्शन की बात अलग होती है, जिसमें से यूपी है और अब दिल्ली बन चुका है। दिल्ली में आने वाले 5 फरवरी को इलेक्शन होगा विधानसभा का। उस होने वाले चुनाव को लेकर के जो हमारे नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो आपके हों या वो कांग्रेस के हों, अभी तक उन्होंने जितने भी अपने मैनिफेस्टो जारी किए हैं या जितने भी अपने चुनावी रैलियों में भाषण दिए हैं, वह कहीं से कहीं तक आने वाले भविष्य की बात तक करना नहीं चाहते हैं, या फिर जो वहाँ पब्लिक है उनकी बात नहीं करना चाहते हैं। वह सिर्फ एक ही चीज लेके सब लोग बैठे हुए हैं कि किस तरीके से जनता को फ्री की रेबड़ियां देकर करके फंसाए रखना है। क्योंकि आप पार्टी का यह फॉर्मूला 100% सही साबित हुआ है, चाहे फिर वो दिल्ली हो या पंजाब, जहां उन्होंने फ्री की रेवड़ियां दिखाई, पब्लिक रेवड़ी खाने के लिए चली गई। अब वैसी ही रेवड़ियां बांटने की होड़ में भाजपा और कांग्रेस दोनों लग चुके हैं। लेकिन इस रेवड़ियों के चक्कर में जो दिल्ली का हाल हो रहा है, क्या वह सही है? क्योंकि जहां आप सरकार कहती है कि जी हम 200 यूनिट आपको बिजली फ्री देंगे, तो ठीक उसके अगले दिन ही भाजपा अपना भाषण देती है और कहती है हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। वहीं तीसरे दिन जब कांग्रेस अपना भाषण देती है तो वह भी कहती है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। वहीं आप सरकार कहती है कि हम सभी लोगों को 1000 रुपए का मासिक वेतन देंगे, तो वहीं बीजेपी कहती है कि हम 2500 रुपए का मासिक वेतन देंगे, तो कांग्रेस कहती है कि हम 2500 रुपए का मासिक वेतन देंगे। जहां दिल्ली कहती है कि हम लोगों को मुफ्त में पानी देंगे, और यहां तक कि दिल्ली में रह रहे किराएदार जो दूसरे राज्यों से आकर के यहाँ किराए पे रह रहे हैं अपने व्यावसायिक जीवन जीने के लिए, हम उनको भी बिजली फ्री देंगे, उनकी भी बिजली फ्री है। तो वहीं बीजेपी कहती है कि हम आने वाले चुनाव जीतने के बाद में वहां रह रहे किराएदारों के लिए इतनी सुविधा करके देंगे कि उनके खर्चे कम हो जाएंगे। वहीं आप कहती है कि हम फ्री पानी देंगे, तो वहीं बीजेपी कहती है कि हम फ्री इलाज देंगे। लेकिन इस पूरे चुनावी माहौल के बीच में ना तो किसी ने भी नौकरियों की बात की, ना किसी ने भी डेवलपमेंट की बात की, ना किसी ने भी अच्छी हेल्थ के लिए बात की, ना किसी ने इस जहरीली हवा की बात की। आज जो दिल्ली का सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन है, वो है वहां की जहरीली हवा। इस जहरीली हवा से अगर हम वहाँ के रहने वाले लोगों की हेल्थ देखते हैं,
तो सबसे ज़्यादा पुअर कंडीशन पूरे इंडिया में दिल्ली में रहने वालों की मिलती है। एक तरफ कोई अगर 10 सिगरेट पी रहा है तो दूसरी तरफ बिना सिगरेट पीने वाले के लंग्स दोनों के एक जैसे होते हैं। कोई भी ना तो यमुना नदी को साफ करने की बात कर रहा है, तो ना कोई भी उन जो बह रहे गंदे नालों को ढकने की बात कर रहा है। बात हो रही है तो सिर्फ इस तरीके से फ्री की रबड़ियां दे करके पब्लिक को इन फ्री के चीजों में उलझाए रखना, बस सिर्फ और सिर्फ। लेकिन एक बात बताइए आप भी, क्या ये जो फ्री चीजें दी जा रही हैं वो कितने परसेंट सही है? आज चाहे यूपी में मिलने वाला फ्री अनाज हो या दिल्ली में मिलने वाली फ्री बिजली हो, क्या इससे आपका भविष्य बन सकता है? क्या इससे आने वाले युवा का भविष्य बन सकता है? क्योंकि जब तक पढ़ेगा नहीं इंडिया तो आगे कैसे बढ़ेगा इंडिया? आज एजुकेशन सिस्टम इंडिया का सबसे ज़्यादा खराब हो चुका है, जॉब सिस्टम सबसे ज़्यादा खराब हो चुका है, हेल्थ सिस्टम सबसे ज़्यादा खराब हो चुका है। जब इतनी सारी चीज़ें जो मेन हैं वो अपनी लाइन से हटी हुई हैं, तो हम इन बेकार की फ्री की रबड़ियों को बांट करके क्यों सरकार के हम खर्चे को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं? आज दिल्ली की कंडीशन ये है कि उन्होंने पिछले 10 से 12 सालों में जितनी बिजली फ्री बांटी, आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे में है। उनके पास मासिक वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं अपने कर्मचारियों को। जिस समय पर उन्होंने पानी फ्री किया, उस समय के बाद से पानी की क्वालिटी और भी ज़्यादा डाउन हो चुकी है। दिल्ली की लोग जो कि नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली हैं, वो वहाँ के पानी को पीना तो छोड़ो, उस पानी से नहाना तक पसंद नहीं करते हैं। आज अगर इस सिचुएशन पे आकर के हमारा शहर, हमारा राज्य अटक चुका है, तो उस राज्य को सबसे पहले उन चीज़ों की ज़रूरत है जहाँ से लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी ठीक हो सके, ना कि फ्री की रेवड़ियों की। आप 5 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में बहुत ही सोच समझ करके वोटिंग कीजिए। मैं यह किसी भी पार्टिकुलर पार्टी को वोट देने के लिए नहीं बना रहा हूँ, यह आपके भविष्य की बात है, आने वाले 5 साल की बात है। बहुत सोच समझ करके आप अपना वोट का इस्तेमाल कीजिए, वोट देने ज़रूर जाइए, वो आपका हक है, उसे मत गवाइए। 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली के चुनावों को लेकर के आप सतर्क रहिए, अच्छे से फैसले लीजिए। मिलते हैं हम 5 फरवरी को और चलते हैं देने के लिए वोट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।